गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अंतरा और अंतरा में हम पढ़ेंगे पाठ 11 जिसका नाम है वचन। वचन में हम ये जानते हैं कि कोई वस्तु या व्यक्ति एक है या अनेक। इसका मतलब है कि हमें इससे संख्या का पता चलता है। तो परिभाषा हम दे सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से एक या हम अनेक होने का पता चलता है या बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब आता है वचन के भेद। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चलता है और बहुवचन में दो या दो से ज़्यादा होने का पता चलता है। तो परिभाषा में हम दे सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं और शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के दो या दो से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। वचन के कुछ नियम हैं जो इस आपकी बुक में बताए हुए हैं कि कुछ शब्द हमेशा एक वचन रहते हैं और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रहते हैं। ठीक है, तो एक वचन के रूप में जो शब्द हमेशा एक वचन में ही होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे समूहवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में ही होती हैं। जैसे सेना आ रही है ये बोलते हैं, सेना ये काम कर रही है। ठीक है, वचन हमेशा सेना में, वैसे तो शब्द बहुवचन है क्योंकि बहुत सारे सैनिक इसमें होते हैं, लेकिन हमेशा इसका प्रयोग एक वचन में ही होता है। और जातिवाचक संज्ञा और धातु या पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा भी हमेशा एक वचन में ही होती है। भाववाचक संज्ञाओं में प्रेम, करुणा, दया, कृपा, क्रोध, घृणा, प्यार, डर, मिठास, अपनापन, अहंकार ये भी एक वचन में ही होते हैं। आप इनका प्रयोग वाक्य में करके देखिए, वाक्य हमेशा एक वचन में ही बनता है, इसीलिए इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। इसके अलावा अन्य शब्द हैं आग, पानी, हवा, जल, वायु, वर्षा, दही, जनता, धरती, आकाश, पाताल। अब है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं वो शब्द है आदरसूचक शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही किया जाता है। आदरसूचक जैसे आप, हमसे जो भी बड़े हैं हम उनको आप ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पिताजी हैं तो पिताजी जो शब्द है वो हमेशा बहुवचन में यूज़ होगा। पिताजी आ रहे हैं, माताजी आ रहे हैं। तो किसी को आदर देने के लिए चाहे वो एक ही व्यक्ति हो, हमेशा उसके लिए बहुवचन शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। फिर है अन्य शब्द जैसे दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, प्राण, केश, आंसू, रोग, लोग, ये सभी हमेशा ही बहुवचन में ही होते हैं। इसके अलावा अपना बड़प्पन दिखाने के लिए भी हम अपने आप को एक वचन होते हुए भी बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे मैं की जगह हम, ठीक है, तू की जगह तुम। तो ये भी है कि बड़प्पन दिखाने के लिए भी लोग एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब है वचन परिवर्तन के नियम। जैसे अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए लगाया जाता है। जैसे मांग, मांगे, बात, बातें। अगला है आकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे कविता, कविताएं। ठीक है, अब है आ वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए लगा दिया जाता है। जैसे कपड़ा, कपड़े, किस्सा, किस्से, रास्ता, रास्ते। छोटी ई या बड़ी ई स्त्रीलिंग वाले शब्दों के अंत में छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर इयाँ जोड़ दिया जाता है। जैसे लिपि, लिपियाँ, मछली, मछलियाँ। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा हो लास्ट में तो बड़ी ई की मात्रा भी छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है। उकारांत या उकारांत वाले शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। ऋतु, ऋतुएं, धेनु, धेनुएं।
ठीक है। यहाँ पर भी जो बड़े ऊ की मात्रा है वह छोटे ऊ में बदल जाती है, ठीक है। कुछ अकारांत शब्दों के अंत में या करने लगाया जाता है, जैसे गुड़िया तो हो जाएगा गुड़ियाँ, चूहिया चूहियाँ, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, कुछ शब्दों के अंत में वर्ग या गण, वृंद, जन, लोग आदि भी जोड़कर हम बहुवचन शब्द बनाते हैं, जैसे प्रजा, प्रजा के साथ प्रजाएं नहीं होगा प्रजाजन। बालक, बालकें या बालकों मतलब वाक्य को देखकर हम उसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो बालक, गण, पक्षी, वंद्र, ये वृंद, ये सब। और विभक्ति सहित अकारांत और आकारांत पुल्लिंग तथा एकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ओ जोड़ दिया जाता है, जैसे सैकड़ा, सैकड़ों, देवता, देवताओं। ये विभक्ति सहित संज्ञाओं में अ और आ के स्थान पर ओ जोड़ दिया जाता है, लता, लताओं, धनिक, धनिकों, खरबूजा, खरबूजों। ये संबंधों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों के अंत में यो के स्थान पर ओ आ जाता है, जैसे ऋषि, मुनियों, यो आएगा या फिर ओ आएगा, ठीक है। बाबू, बाबुओं, मित्र, मित्रों, ठीक है। जो जिन शब्दों से हम संबोधित करते हैं किसी को, वहाँ पर हम बहुवचन बनाने के लिए यो या ओ लगा देंगे। अगला पॉइंट है, कुछ शब्दों के रूप एकवचन तथा बहुवचन में दोनों में समान ही रहते हैं, जैसे जो हमेशा बहुवचन वाले शब्द होते हैं, रहने वाले शब्द होते हैं, वो हमेशा बहुवचन में ही रहेंगे, एक समान रहेंगे सभी में। पानी, पानी, प्रजा, प्रजा, ये सब, ठीक है। अब हम आते हैं, ये तो हमारा हो गया पूरा चैप्टर, और इसमें आपको करना है वचन की परिभाषा, वचन के प्रकार, वचन के प्रकारों की परिभाषा, और इसके साथ ही एग्जाम्पल आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अब आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे पहले है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें है वचन बोध कराते हैं किसका, संज्ञा क्या, संख्या या नाम का। तो सही आंसर है इसमें संख्या। अकारांत शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है, ए, लास्ट वाला जो है। या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन में बनाने के लिए या को बदलते हैं या में, जैसे डिबिया, डिबियाँ। उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फूलों की माला बनती है, माले नहीं आएगा, सही शब्द आएगा माला। बच्चा रो रहा है, वे पानी पी रहे हैं, घर में 10 कमरे हैं। अब यहाँ पर हमें वचन बताने हैं कि ये एक वचन में है या बहुवचन में है। मित्रों, मित्रों में आएगा बहुवचन, ठीक है। गलती से ये हो गया है एक वचन, तो यहाँ पर सही आएगा बहुवचन। घंटा एक वचन, घर एक वचन, क्रोध एक वचन, धनिकों बहुवचन, बहन एक वचन, बरस बहुवचन, दिनों बहुवचन। बेटा यहाँ मित्रों को हमने गलती से हो गया है एक वचन, लेकिन यहाँ पर सही शब्द आएगा बहुवचन। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। रोटी, रोटियाँ, सूचनाएँ, सूचना, आँखें, आँख, घोड़ा, घोड़े, बुढ़ियाँ, बूढ़ी, पत्नी, पत्नियाँ, नदियाँ, नदी, केला, केले। ये प्रश्न उत्तर हमें करने नहीं हैं। अब हमें देखना है रचनात्मक गतिविधियाँ। एक शब्द में उत्तर देना है। पाठशाला का बहुवचन है पाठशालाएँ। पानी एक वचन है या बहुवचन, तो ये हमेशा ही एक वचन का रहने वाला शब्द है, तो इसलिए एक वचन है। दिनों का एक वचन बताइए, दिनों का एक वचन है दिन, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको पेन से अपने बुक में ही फिल करनी है। मैं एक बार और बोलती हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें मित्रों हैं, मित्रों को बहुवचन करोगे, एक वचन नहीं करना है, ठीक है। उसको बहुवचन आपको करना है।